हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज भी हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने 56 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल साइंस के डिस्कस किए थे। आज हम 56 प्लस जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ अ सोशल इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ अ सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट इनमें से कौन है? तो वो है आपका चींटी है, उसको हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं। चींटी जो है वो सोशल इंसेक्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? तो वो है आपकी पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 59 है, किडनी स्टोन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। जो आपका किडनी स्टोन है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो किडनी स्टोन जो है वो यूरिक एसिड से कंपोज होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो आपका निमोनिया है वो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन को जो है अफेक्ट करता है? यहाँ से जो है वो आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं, आपके फेफड़े, राइट। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, डॉली वॉज क्लोन्ड। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शिप। 62 देखिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ। इनर्शिया जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? तो वो है आपकी मास की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अर्थ इज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 9.8 n। क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज टू। अगर किसी कार की जो स्पीड है वो डबल है तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होगी कितने टाइम? 4 टाइम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हेन अ डिफॉर्म्ड बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी इज सेड टू बी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, व्हेन अ बॉडी इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स। जब हमारी बॉडी ठंडी होती है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो है वो बिगिन टू मूव स्लोअर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज ऑन द। जो आपके सोलर एनर्जी पे फोकस करने के लिए जो सन रेज है उनके लिए हम कौन सा मिरर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लार्ज कॉन्केव मिरर्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्लोरीन ब्लीचेस सब्सटेंस बाय। क्लोरीन ब्लीचेस जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्निको। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो रेयन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ। पेट्रोल जो है वो किसका मिक्सचर है? तो वो है अल्केन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अ शूट हैज इट्स ओरिजिन इन है बड, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, विच इज नॉट अ ट्रू स्नेक। इनमें से जो स्नेक है वो कौन सा नहीं है? रेटल स्नेक होता है, सी स्नेक होता है, ब्लाइंड स्नेक होता है, बट जो ग्लास स्नेक है वो नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 74 है, डेली कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज। एक नॉर्मल पर्सन को डेली कार्बोहाइड्रेट की कितनी ज़रूरत होती है? तो वो होती है हमें 450 से लेकर 500 ग्राम तक की ज़रूरत। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन आर सिचुएटेड नियर द। जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपका किडनी के पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, रेबीज वायरस कॉज। रेबीज जो वायरस है वो आपका हाइड्रोफोबिया कहलाता है। आपको पता है कुत्ते के काटने से होता है, और लुई पास्चर ने जो है इसका टीका सबसे पहले खोजा था रेबीज का। ओके, इसको जो है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें पानी से डर लगता है, ये कैसा वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका सोलर एनर्जी,
राइट। क्वेश्चन नंबर 78 है सिट्रस फ्रूट आर रिच सोर्स ऑफ। जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, किस चीज़ के वो गुड सोर्स होते हैं, रिच सोर्स होते हैं, तो वो है विटामिन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका पेपर इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो पेपर जो है वो आपका सेल्यूलोज से बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज। एक केमिकल जो कंपोनेंट है जो कि सभी वायरसेस में पाया जाता है वो है आपका प्रोटीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। फील्ड क्रॉप्स की स्टडी आपकी कहलाती है एग्रोनॉमी, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका फ्रूट्स ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। इनमें से कौन से फ्रूट का जो प्लांट है वो अंडरग्राउंड मिलता है, वो है आपका ग्राउंडनट। आपको पता है मूंगफली जो है वो अंडरग्राउंड प्लांट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर इनमें से कौन है, तो वो है आपके लाइकेन्स। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका द मोस्ट सुइटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज। कॉटन की प्रोडक्शन के लिए मोस्ट सुइटेबल जो सॉइल है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। विच इज़ एन, आपको पता है ब्लैक सॉइल को हम और क्या कहते हैं, जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। विच इज़ एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो कौन सा है इनमें से, तो वो है आपका ग्रेविटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 है द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। जो ये कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसने सबसे पहले दिया था, तो ये दिया था स्पेंसर ने। रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। जो आपकी रेड डाटा बुक है ये IUCN द्वारा जारी की जाती है और रेड डाटा बुक में जो है आपके जो इंडेंजर्ड जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है इस बुक में रखा जाता है, राइट। बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल। कौन सी विटामिन जो है वो किसी भी वेजिटेबल से नहीं मिलती है, तो वो है विटामिन डी। आपको पता है विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, विटामिन डी जो है हमें सनरेज से मिलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका बाइल इज सेक्रेटेड बाय। जो बाइल जूस है वो आपका कहाँ से साबित होता है, तो बाइल जूस जो है वो लिवर आपका सेक्रेट करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 90 है शेविंग मिरर इज। तो जो शेविंग मिरर है वो है आपका कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 91 है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो आपके करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर जो है इस तरह की एक ऑप्टिकल फाइबर इस तरह की तारें होती हैं जिसमें जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह से वो तारें जो है वो बनी होती हैं। ओके। ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 है राइज ऑफ ऑयल इन अ विक इज ड्यू टू। देखिए जो आपकी दिए की जो बाती होती है, विक हम दिए की बाती को बोलते हैं, तो विक में जो तेल जो ऊपर की ओर जाता है, जो राइज होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, राइट। एनर्जी दैट इज, क्वेश्चन नंबर 93 है एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। जो कोयले से आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कमर्शियली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इनमें से किससे बने होते हैं, तो वो आपके बने होते हैं सॉफ्ट आयरन से। क्वेश्चन नंबर 95 है विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। इनमें से कौन जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है, तो वो है आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो आपका लाइम वाटर होता है वो दूधिया हो जाता है जब उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, राइट। क्वेश्चन नंबर 97 है कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो नेम है वो है आपका बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 98 है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो किस चीज़ से बना होता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बना होता है आपका टंगस्टन से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर इनमें से है आपका स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। जो ग्रेविटेशन लॉ है वो आपका किसने दिया था? तो आप सभी को पता है, वो न्यूटन ने दिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, द फूड अ मैन ईट्स हैज़। जो इंसान भोजन खाता है वो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। देखिए, जो बारिश की बूंदें होती है या फिर जो बबल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। किसकी वजह से? तो वो होती है आपकी सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन जो है देखिए कई बार घुमा फिरा के इसको पूछा गया है। अभी हमने 2-3 बार पहले भी सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम। जो ट्रांजिस्टर है वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, रिफामाइसिन इज़ अ ड्रग टू क्योर। जो रिफामाइसिन है वो किस चीज़ को क्योर करने के लिए काम आता है? तो वो आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, राइट। क्वेश्चन नंबर 105 है, अल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेन। जो आपकी वाइन्स होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका एथेनॉल, राइट। 107 है, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 108 है, द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज। वो होता है आपका चेस्टनट में, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, टैनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग। जो टैनिन है वो किसके लिए यूज होता है? तो वो आपकी यूज होता है इंक्स के लिए, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ। जो बटर है वो आपका किस चीज़ का गुड सोर्स है? वो है आपका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 111 है, कुनेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ। जो कुनेन है वो आपकी कुनेन जो है वो आपकी सिंकोना ट्री से बनती है, राइट। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा जो है वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है? तो वो है आपका कर्टेन्स। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। किस मिरर में वाइडर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो दिखता है? कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, एडीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज। ये आपके होता है रेक्टिफायर में, राइट। एडीसी जो डिवाइस है ये रेक्टिफायर में होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है? तो डेंगू फीवर आपको पता है मच्छर के काटने से होता है, येलो फीवर भी। जो टाइफाइड है वो आपका मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज। सबसे बड़ा जो उड़ नहीं सकता है पक्षी वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 117 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 117, द डिजीज सिफिल्स इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये जो डिजीज़ है ये आपकी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से फैलती है, राइट। तो ये थे आपके आज के 117 क्वेश्चंस जनरल साइंस के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।